इकोसिस्टम जो है, जो शहजाद पूनावाला कह रहे हैं, वो खाद पानी देता है। और डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो हुआ, जो कि एक दुखद घटना है, जिसकी वर्ल्ड वाइड निंदा हुई है। किसी भी हेल्दी डेमोक्रेसी में बुलेट अलाउड नहीं है, बैलेट अलाउड है। लेकिन वही नैरेटिव जो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बनाया जा रहा है, उसी तरह का नैरेटिव तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ बनाया गया। तो इसलिए बीजेपी कह रही है कि आप लोग चाहते क्या हैं, चाहे शहजाद पूनावाला हो, चाहे अमित मालवीय हो। देखिए अमीश भाई, ट्रंप के हमले पर मुझे लगता है सबने निंदा की है, पूरी दुनिया ने निंदा की है। जहाँ तक अपने देश का सवाल है, तो हमारे देश में जो संविधान है और जो सरकारें किसी की भी हों, हम ये मानते हैं कि सबको सुरक्षित रहने का अधिकार संविधान देता है और सब सुरक्षित रहें, ये जिम्मेदारी सरकार की है। अब सरकार चलाने वाले लोग ही अगर ये कहने लगे कि हम असुरक्षित हैं, हमको ही डर है, तो आप बताइए 140 करोड़ लोग क्या करेंगे। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी कह दें कि हमें डर है, तो फिर हम आप क्या करेंगे। एक दूसरी बात देखिए कि हमारे हो या बीजेपी हो या दूसरे दल हो, हमारी वैचारिक लड़ाई है, वैचारिक हमारे मतभेद हैं। हमारे किसी से कोई मतभेद नहीं। हम तो माननीय प्रधानमंत्री जी भी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, और सरकार में जितने लोग शामिल हैं सब स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, और विपक्ष के सारे लोग स्वस्थ और सुरक्षित रहें। इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन ट्रंप के बहाने यहां राजनीति करना, मैं एक बात कह रहा हूं अमीश भाई, कि मैं ये मान लूं कि अगर अपने देश में जो भी भड़काऊ भाषण दे, सरकार में हो या विपक्ष में हो या पॉलिटिकल ना हो, आम आदमी हो, उस पर एफआईआर हो और जेल हो जाए। नहीं, बात आपकी बिल्कुल सोलाने सच है कि जो भी भड़काऊ भाषण दे, अब कोई बोले लोकतंत्र समाप्त कर देगा नरेंद्र मोदी, अगर कोई बोले नहीं, एक सेकंड, कोई बोले संविधान समाप्त कर देगा नरेंद्र मोदी, और फिर उस पर कार्रवाई क्या हो, आप बताइए। नहीं, देखिए ठीक बात। अच्छा, मैं अपनी पूरी बात कर लूं फिर। अगर एफआईआर होकर के जेल हो, तो भारतीय जनता पार्टी के 80% लोग जेल में चले जाएंगे। अब आप आ जाइए संविधान पर। देखिए, संविधान पर खतरा, ये बताइए, सबसे पहले विपक्ष ने कहा संविधान बदल देंगे, या भारतीय जनता पार्टी के अपने नेताओं ने कहा कि 400 पार दिला दो, हम संविधान बदल देंगे। यह नारा विपक्ष का नहीं है अमीश भाई कि संविधान बदल देंगे। 400 पार दिला दो, हम संविधान बदल देंगे। ये बात भारतीय जनता पार्टी ने कही। पॉलिटिकल पॉइंट तो कोई भी स्कोर करेगा। जब हम लोग जनता के बीच गए, ने बोला जो करंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है मेरठ से, मैं नाम गिनाता हूं, कर्नाटक के एक नेता हैं, उन्होंने बयान दिया। इसके अलावा आपके नेता कहते हैं अभी उत्तर प्रदेश में देखिए किस तरह का सिरफटौल चल रहा है एक दूसरे के बीच में। देखिए क्या हालात हुए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के अंदर, तुम्हारी वजह से हारे, मेरी वजह से हारे, फलानी की वजह से हारे। देखिए, मैं डायग्रेस न होते हुए इसका जवाब देते हुए सवाल पूछना चाहता हूं। संविधान बदलने की बात का तो खंडन नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने ऊपर से लेकर नीचे तक सभी लोगों ने किया, जिसने भी कहा हो। और मैं पूछना चाहता हूं, संविधान बदला किसने? जब 1980s में शाहबानू को अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने दिया, तो उसको पलटकर शरिया लागू किया, और अभी भी जो फैसला आया उसके समर्थन में किसी ने एक बयान दिया है। चलिए, समाजवादी पार्टी से पूछ लीजिए कि वो फैसले का सम्मान करते हैं जो अभी सेक्शन 125 सीआरपीसी पर सुप्रीम कोर्ट का है। दूसरी बात, 3 तलाक का कानून जो है वो पारित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उसका फैसला सम्मान करते हैं। यूसीसी संविधान में उसका फैसले का सम्मान करते हैं। और मैं पूछना चाहता हूं, देखिए एक ही सवाल, अभी राहुल गांधी ने वाराणसी में जब कॉन्वॉय पर चप्पल फेंका गया था प्रधानमंत्री के, इतनी बड़ी सुरक्षा में एक प्रकार से मैं कह सकता हूं कि एक सवाल या निशान पैदा हुआ, उस पे गंभीरता व्यक्त करने के बदले what has happened is people are not scared of him. And you saw the other day, I think somebody in Varanasi itself threw a chappal on his car. Right? So it's very clear. मतलब चप्पल फेंका तो ये इसलिए क्योंकि अभी डर नहीं लगता। तो इंदिरा जी को क्यों मारा, राजीव जी को क्यों मारा? मैं आज गंभीरता से ये सवाल पूछना चाहता हूं। ये गंभीर सवाल है, और मैं सुनील साजन जी मेरे व्यक्तिगत मित्र है, इस नाते पूछ रहा हूं, आपकी मेरी कितनी लड़ाई क्यों ना हो, इस प्रकार से जस्टिफाई करना। विवेक, आपका नाम सुनील यादव नहीं है? अरे वो 37 सीट वाली पार्टी को बोलने, ये बड़ा वैलिड पॉइंट है। इसमें मैं चाहता हूं कि पूरा ऑपोजिशन बोले और स्पष्ट होकर बोले। नहीं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, चप्पल फेंकना ठीक है, इसको मालूम नहीं है कि चप्पल फेंकना ठीक है और असैसिनेशन डिफरेंट होता है। अरे भाई, चप्पल के बदले बॉम्ब होता है, ये क्या तर्क है भाई?
When will अमित you जी, grow आपका up? शो करोड़ों लोग देखते हैं, मोस्ट वॉच शो है, इस प्रकार के मत अपनाने दीजिए। ये क्या कह रहे हैं? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। क्या हम बैठ इसको करके। स्वीकारेंगे? चप्पल राजीव फेंकना गांधी ठीक के है, assassination को तुम चप्पल फेंकने से कंपेयर करोगे? नहीं, आपको कैसे पता था चप्पल था? आपने फेंकवाया था क्या? तुम्हें कुछ मालूम आपको भी है? कैसे पता होश है हैंड तुम्हें? ग्रेनेड क्या नहीं बोल रहे हो तुम? था? आपको कैसे पता कि कोई और एक्सप्लोसिव नहीं था? नहीं, इनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अपनी बकवास इनको बंद करो कैसे यहाँ पर। पता कि केवल चप्पल ये था? नौटंकी जो करने नहीं, आते हो, मैं उसको मैं थोड़ा रिक्वेस्ट serious करता हूँ बात किया करो। एसपीजी इनको उठाकर लेकर जाए Want to डिबेट में discuss से something in a कि इनको mature कैसे way, पता था serious कि way? केवल चप्पल था? या आपको बोलकर किया था या आपने करवाया था? ये क्या अजीब तर्क है? Stop your non-serious talk. नॉन Grow up and get matured. नहीं, चप्पल दो लेवल अलग है assassination इस और देश में हुए बॉम्ब लेवल अलग प्रधानमंत्रियों है। के। मतलब बॉम्ब थोड़ा फेंकने का उसको इंतजार seriously करें, लीजिए। पटना में बॉम्ब फूटे थे चप्पल भाई। फेंकना गलत था। नहीं, चप्पल देखिए मैं फेंकना फिर आता गलत हूं था, narrative- लेकिन उसको नहीं, कृपा करके राहुल assassination गांधी से की मत compare स्टेटमेंट करिए आप। जिसको कोट उसका किया जवाब जो चाहिए। शहजाद पूनावाला ने, एक इंपॉर्टेंट बात है। देखिए किसी भी नेता के साथ कुछ गलत हो सकता है, तो क्या अरविंद उसको केजरीवाल पे इंक फेंकी पॉलिटिकली गई। एंडोर्स करना चाहिए? ओके, ये बड़ा वैलिड पॉइंट है शहजाद का। सुनील यादव एंड तहसीन पूनावाला विल रिप्लाई टू दिस। सुनील यादव फर्स्ट, यू देन तहसीन जी। जी 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 देखिए अमीश भाई, एक तो बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद भाई ने कहा कि हम किस बात का समर्थन करते हैं और किसके खिलाफ हैं, तो इसको आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। देश की सबसे बड़ी पंचायत 22 तारीख से चलने जा रही है पार्लियामेंट। समाजवादी पार्टी किन मुद्दों पर सहमत है और किस पर सहमत नहीं है वो देश के सामने बात रखेंगे। हम दूसरी बात आ जाएं, अभी आप इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि आपके लोगों ने कहा कि हम संविधान बदल देंगे। अब बताइए आप, उत्तर प्रदेश में आपके पूर्व कैबिनेट मंत्री, नहीं साजन जी, मैं आप उत्तर मेरे प्रदेश बड़े में भाई आपके हैं, मैं आपको पूर्व बहुत कैबिनेट मानता हूं। मंत्री- अरे सुन वाराणसी लीजिए, में किए गए कृत्य को अरे राहुल भाई। ने डिफेंड किया है, बोला है ठीक है क्योंकि मोदी जी से आप डरते नहीं है। क्या ये स्वीकार्य, हाँ या ना? इस पर जवाब दीजिए। ठीक है, आपका अनुराग जी pointed की सवाल तरह है, इधर उधर मत pointed भागिए। सवाल है और मैं आ सुनील रहा यादव आप पॉइंटेड सवाल मैं के आ रहा जवाब हूं। देते हैं। देखिए, कोई और जी, प्रवक्ता होता जी। तो मैं पास कह देता, नहीं, लेकिन मैं इसमें दूंगा। जवाब देना चाहिए। जी। अरे मैं किसी भी इनके जवाब से नहीं भाग रहा हूं। मैं कह रहा हूं उत्तर प्रदेश में अगर इनके ही कैबिनेट मंत्री रहे, कह रहे हैं कि हमने अपने जीवन में इससे भ्रष्ट सरकार नहीं देखी। इनका ही विधायक कह रहा है कि पीडीए ने उत्तर प्रदेश में हाफ कर दिया है, 27 में साफ कर देंगे। तो अभी बिल्कुल भी उस आपको विषय में भी समीक्षा मैं करने चर्चा की कर जरूरत लूंगा नहीं। कि एक, और जहां पीडीए ने तक- हाफ किया है आगे साफ। मैंने तो जहां बोला तक- बीजेपी में हाँ। उत्तर प्रदेश में जो आप सिर्फ माफ टॉवल कर चल रहा है दीजिए और इसका वो जवाब वो दीजिए। दिखाई दे रहा है, पब्लिक के अंदर दिखाई दे रहा है, वो मीडिया के अंदर दिखाई दे रहा है, रिपोर्ट्स के जी, अंदर दिखाई दे रहा है। जी। प्रश्न ये है और दूसरी जो बात- शहजाद ने बोला, मैं आपको दोबारा मौका दूंगा, लेकिन तहसीन काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। तहसीन, शहजाद का सवाल जो है वो बहुत जरूरी सवाल है, इसका जवाब क्या है? अमीश जी थैंक यू। मुझे आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला। 2 या 3 चीज मैं कहना चाहता हूँ। पहले तो शायद जितने भी लोग हम इस पैनल पे बैठे, कोई भी वायलेंस को एक्सेप्ट नहीं करता, कोई भी नहीं कहता वायलेंस चाहिए। अभी आपके शो में आने से पहले एक मुझे इलेक्शन कमीशन से लेटर आया है। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ कंप्लेन की थी, उनके हेट स्पीचेस के खिलाफ, मुसलमान, मगरमच्छ। इलेक्शन खत्म हो गया, अब आए। अगर ये हेट स्पीच तब रोकी जाती, ये पोलराइजेशन नहीं होता, शमशान कब्रिस्तान, ये सब जो स्पीचेस टॉप पे हो रहे, दंगइयों को कपड़ों से पहचाना जाता है, ये आप भी जानते हैं मीजिए, मैं भी जानता किसके खिलाफ इशारा था। ये स्पीचेस टॉप से होते हैं। मैं कोई राहुल गांधी जी की बातों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं दोनों तरफ से ये हो रहा है। ये हेट स्पीचेस सब जगह से होती है, हेट स्पीचेस पहले रुकनी चाहिए। दूसरी चीज हम आते हैं जो मेन मुद्दा है, बार बार ट्रंप पे जो अटैक हुआ गलत हुआ। इस पैंट पे सब कह रहे गलत है, आप भी कहोगे गलत है, कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा, लेकिन ट्रंप के बहाने कह दो कि कांग्रेस या विपक्ष मोदी जी को मारना चाहता है। भैया मोदी जी के पास एक अकेले लौटे व्यक्ति जिनके पास एसपीजी है, उन्होंने कानून चेंज किया कि सिर्फ उनको एसपीजी सुरक्षा मिले, वरना एसपीजी सुरक्षा सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी के पास थी। उन्होंने चालू किया। प्रियंका जी आज एक फ्लैट में रहती है, उन्होंने ये कानून बदला कि Z++ सिक्योरिटी, अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे, जो अमित शाह जी की सिक्योरिटी वो प्रियंका जी की, Z++ विद एनएसजी कवर ASN, वो फ्लैट में रहती है, उनका घर ले लिया गया, कोविड के बीच में ले लिया गया। ये आपकी गंभीरता है सुरक्षा के लिए, ये आपकी गंभीरता है। आप ठीक है, आप गौतम नवलखा के केस, मुझे बहुत मौका मिला आपके साथ गौतम नवलखा के केस पे आने को, और हम सब क्रोधित थे, मैं आपके साथ था कि एक प्रधानमंत्री को असैसिनेट करने का एक प्लान बना, एक चिट्ठी लाई थी। आज वो चिट्ठी को कोर्ट में विड्रॉ कर दिया गया, क्या झूठा प्लांटेड एविडेंस था। मैं गौतम नवलखा का मैं कोई पक्ष में नहीं हूं, मैं समझता हूं लेफ्ट लूनीज है, मैं उनको पसंद नहीं करता, आप जानते हैं ये बात। लेकिन गौतम नवलखा इतने साल जेल में था, एक चार्ज पे प्रधानमंत्री को मारना चाहता था, उसकी एक चिट्ठी बनाई गई थी, वो विड्रॉ कर गई थी। प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ कौन खेल रहा है? ये लोग खेल रहे हैं।
हर चीज में प्रधानमंत्री की सुरक्षा को अगर आप पॉलिटिकल मुद्दा बनाओगे तो वो गलत है। प्रधानमंत्री भी सुरक्षित रहे, अखिलेश जी भी रहे, राहुल जी भी रहे, लेफ्ट के नेता भी रहे, ये हम सब चाहते हैं, हमारे पत्रकार भी रहे, और ये हम सबको रोकना चाहिए। इस तरह की जो पॉलिटिकिंग है ये हम सबको रोकना चाहिए, लेकिन मैं करूं तो ठीक, कोई और करे तो गलत, ये नहीं। ठीक है, सिर्फ शहजाद प्रियंका जी पे शहजाद गलत, and then सिर्फ प्रियंका जी श्रीवास्तव पे भी गलत कुछ कहना हो, चाह फ्लैट रही में हैं। क्यों ओके, रखते, शहजाद आसन का बंगलो क्यों लिया? तहसीन पूनावाला ने कहा कि मैंने इलेक्शन कमीशन को हेट स्पीच पे लिखा था, सनातन समाप्ति डीएमके हाँ। के स्टेटमेंट पे लिखा था क्या? सुन लीजिए, आप बीच में मत मैंने बोलिए, कहा। बीच में मत टोकिए। और राहुल गांधी तो आपके बहुत करीबी है, घर के रिश्ते हैं आपके। राहुल गांधी को बोला क्या है, सनातन समाप्त कर दो, ये तो सीधे सीधे जेनोसाइडल कॉल है, तो आप डीएमके से रिश्ता तोड़ो। चलो नहीं बोला होगा, छोड़ देते इस बात को। दूसरी बात उन्होंने कहा कि देखिए हम तो चाहते हैं कि कभी वायलेंस को सपोर्ट ना किया जाए। इशरत जहां जब आतंकी बन के आई थी तो इशरत जहां जिसको डिफेंड करने का काम किसने किया? जितेंद्र आव्हाड। और आपकी सीबीआई ने उसको डिफेंड करने का कोशिश किया, जबकि आसिफ इब्राहिम की आईबी ने कहा शी वॉज ए टेररिस्ट, और उसका एनकाउंटर किया। तो आपने अमित शाह जी पर केस चलवाया इस पे। आप कह रहे हो ये बात। पटना ब्लास्ट पर दिग्विजय सिंह ने जो स्टेटमेंट दिया उस पर, और पंजाब में जब सिक्योरिटी लैप्स हुई चन्नी जी की वजह से, तो उस पर हाउस द जोश श्रीनिवासन ने कहा। आप बता जी, तहसीन पूनावाला जैसे गुड डॉक्टर बैड डॉक्टर, आपने पता है एक गुड फेस गुड कॉप आता है, तहसीन पूनावाला कांग्रेस का गुड कॉप है। और पीछे ये लोग जो है हाउस द जोश पूछेंगे, फिर तहसीन को आगे कर देंगे, तहसीन चिपड़ी चुपड़ी बातें करके निकल आएंगे। और आपका दुख क्या है? प्रियंका जी का फ्लैट है, तो प्रियंका जी को बोले ना कि राहुल गांधी के पास भी बंगला है और सोनिया जी के पास भी बंगला है, रह ले वहां पे। और रॉबर्ट जी के पास तो जमीन एकड़ों एकड़ जमीन है। अब मैं उस पर जाना नहीं चाहता हूं तहसीन भाई, आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। कोई मुश्किल नहीं।